रतन टाटा, यू आर नो मोर। गाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक हर इंडस्ट्री पर टाटास ने अपनी छाप छोड़ी है। और तो और क्रिकेट को बचाने में भी टाटा का हाथ रहा है। टाटा कोई एक इंसान या फिर एक परिवार नहीं है। टाटा का मतलब है एक सोच, वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज जो मरते नहीं। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स काफी लॉसेस में चल रही थी। तब रतन टाटा यूएसए पहुंचे और उन्होंने फोर्ड कंपनी की हेल्प मांगी। फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा कि हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एक फेवर कर रहे हैं, आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो। रतन टाटा नाराज थे, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। और कुछ ही सालों में सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा मोटर्स वहां पर पहुंचे। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं, हम कभी लंदन की खड़ी है, ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों।
Tata has saved India. रतन टाटा सर को मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए अपने दिलों में, अपने कामों में और अपने व्यवहार में। की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे। खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था, लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। फिर आई वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना भी की। गोली तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें गूंजी, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। हरियाली अब लाल थी। जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें थी और आंखों में कोई भाव। न उन्होंने कुछ कहा, न ही वो रुके। वार्ता का जवाब देने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर युविका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस मैम। वो आदि, इंडियन आर्मी। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। चुपके से उस गीदड़ ने शेर को पीछे छोड़ दिया, कायरता की परिभाषा को पहलगाम में तोड़ दिया। लाशें बिछ गई मासूमों की, लहू भी लहूलुहान हुआ। धर्म पूछ कर मारा सबको, जन्नत भी वीरान हुआ। भूल गए जवानों को तुम जिनकी धर्म न जाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। घर में घुसकर वार करेंगे, बंदूकें भी गाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बलिदान, त्याग और साहस के मोती से मिलकर बनी हुई है। जौहर कुंड जला प्रचंड, ज्वाला बनी स्वाभिमान की लाज। हंसकर अग्नि को गले लगाया, नारी ने रचा अमर इतिहास। न था केवल ये अंत कथा का, था वह रणघोष नया उद्धार। बलिदान बना संदेश अमर, स्वाभिमान रहे सदा साकार। रघुकुल सूरत, मेवाड़ प्रभाकर, महारावण रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। सूरज उदियो और चारू मेर हुई मिलाट, ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब। सजली राहे मंगल गावे, मनूप जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता, छाई धगा भरियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको, हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ, धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो, बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने भायो
महाराज थे बेखबर कि देश के उस पार थी इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती, सिंगल की राजकुमारी रानी पद्मावती। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपो रे, तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। और दूसरी तरफ हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत पर फतेह हासिल कर चुका। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, कारोबार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, कारोबार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। पद्मावती। जीवड़ो घड़ो हिचकावे, ओ घबरावे मन में
फिर अलाउद्दीन ने चली दोस्ती की चाल। मिलना चाहता था वो चित्तौड़ की सबसे अनोखी शान से। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे सुभान अल्लाह। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते। खिदमत आली जनाब, पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब। आतिश कदादाओं से, आतिश कदादाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। बिन्त दिल मिसरिया पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। आखिर में रानी पद्मावती को पाने के पागलपन में अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे।
जागा रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च देनी मैं तां जागा रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो तेरिया मिठिया बातों रोक न पावा अखियां विचों लंदियां बरसातां सोया जाता है उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना प्यार में तेरे हम दिन रात चलते हैं रोकना मैं चाहूँ फिर भी आंसू तो निकलते हैं रात भर मैं तेरी फोटो से बातें करता हूँ प्लेलिस्ट में मेरी बस सैड सॉन्ग चलते हैं दिल जला के रोशन कीता मैं तो तेरी ना बनूं लेके मैं हलिया तेरे वाल सुकनी झंडियां शावालू दिल जला के रोशन कीता मैं तो तेरी ना बनूं लेके मैं हलिया तेरे वाल सुकनी झंडियां शावालू समझ न पाई कि तुम मेरे प्यार भरे जज्बातां नूं रोक न पावा अखियां विचों लंदियां बरसातां नूं Now I would like to call Principal Sir for the quiz. Principal Sir. ये सारे सवाल उसी से संबंधित हैं और मेरा पहला सवाल है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाया गया है फोकस लाइट प्लीज ऑन द ऑडियंस Sir, complete name, please. MS. Now there is a tie between male and female. Same question. दोनों की तरफ से राइट आंसर मिला है लेकिन सेम समय पे दिया गया है तो हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे यहां पर कि हरित क्रांति के पीछे जो रीजन था वो ये था कि गेहूं की फसल को और फसलों को ऐसे बीज उत्पन्न किए जाएं जिससे कि उत्पादन ज़्यादा हो सो इसका सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है उच्च उपज वाली हाई यील्ड वैरायटी HYV जिसको बोलते हैं गेहूं की किस्मों के विकासकर्ता कौन थे मोबाइल पे चेक ना करें प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी नो योर टाइम इज 1 2 3
4, 5, 6, 7, मोबाइल ना देखें, 8, 9 and 10. Your time is up. The right answer is Dr. Normal Bodwell, जिसका जिक्र ऑलरेडी किया गया था. So मैंने एक प्राइज बचा लिया है. Now my second question. ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विथ. ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन किससे है? नंबर 1 सिंदूर, नो, रॉन्ग आंसर. 2, 3 व्हाइट रेवोल्यूशन, द प्रोडक्ट. द राइट आंसर इज व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑफ कोर्स. लेकिन काफी लोगों ने जवाब दिया. Who is the founder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. मोबाइल नहीं. 7, 8, 10. Complete. So again, डॉक्टर वीजी कुरियन ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाया गया था. ये दूसरा प्राइज फिर मैं मेरी जेब में रख लेता हूं. आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बट ऑल्सो आई एम सम सॉर्ट ऑफ हैप्पी. तीसरा प्रश्न, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? बहुत करीब का जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मोबाइल ना देखें. 8. यस, हाँ, नो, एक ट्विस्ट है. 2 को हटा के 1 कर दीजिए. 9 नवंबर 2014. आंसर मैंने अब दिया. चलिए, मेरा तीसरा प्राइज भी बच जाता है. नाउ बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सब लोग वाकिफ हैं डोमिनोज से, जोमेटो से और स्विगी से. फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रैपिड फूड डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया वाज. हिंदुस्तान का पहला, जो आप लोग आज देख रहे हैं कि जोमेटो से आप एक पॉइंट में सिर्फ एक मैसेज करने के बाद में आपको पिज्जा जाता है, ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ और उसका नाम क्या था? मोबाइल पे चेक ना करें प्लीज. यस, द राइट आंसर इज डब्बावाला. सो दिस प्राइज गोज टू आदरणीय दादा साहब. हमारे मैडम देखिए, हमारे डायरेक्टर, आराम से मैडम प्लीज. हमारे डायरेक्टर और जिनके विचार और जिनका गाइडेंस हमको मिलता रहता है, जोरदार तालियां. 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों में से अभी तक एक आंसर मिला और वेरी हैप्पी कि वो मैनेजमेंट की साइड से मिला. तो कहीं ना कहीं पर पुरुष वर्ग अभी भी आगे हैं. एक क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि महिला वर्ग से मिले. एक थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट. इसी प्रश्न को मैं एक और ऐड करना चाहता हूं. जोमेटो का ओल्ड नेम क्या है? जोमेटो का ओल्ड नेम क्या है? 2008 में चेंज हुआ है. इससे पहले जोमेटो को लाहौरी सर, डोंट चेक मोबाइल प्लीज, यू आर डिबार्ड. 1, 2, 3. Yes, you will ask it. What? Come on the front, please. Sir, एक mic दीजिए please. भूषण sir, provide the one mic in audience. Yes, you. Foodie. Spelling please. B-A-Y. Yes, it is the right answer. Give the prize please. Please come on the side please. क्या जोमेटो के फाउंडर का नाम कोई बताएगा? Who is the founder of Zomato? Who is the founder of Zomato? दीपेंद्र. मोबाइल चेक हो गया है सर, मोबाइल चेक मत करिए. दीजिए
मैम, congratulations young man. What are you doing? I'm in 10th standard, sir. YC Semi English, YC Vidyalay. YC Vidyalay. So again, a kudos and a big hand to the YC family, one of the student of my society, the YC. Kudos. Kudos. Thank you. My next question. The first passenger railway line India opened in April 16, 1853. पहली रेलवे लाइन जो थी वो स्टार्ट हुई है 16 अप्रैल 1893 को, जो 34 किलोमीटर जिसका रन था, 21 माइल बोल सकते हैं। ये पहली बार कहां से कहां तक चली थी? मुंबई सर, मुंबई टू ठाणे। ओके, वेट, ट्विस्ट है। एक बच्चे ने यहां पे आंसर दिया इस साइड से, बोलिए क्या है? नहीं, मुंबई नहीं, मुंबई में स्पेशली प्लेस बताइए आप प्लीज। मुंबई में प्लेस? नो, दैट इज बोरीबंदर। बोरीबंदर टू ठाणे, बोरीबंदर टू ठाणे, राइट। सो अगेन एक प्राइज मैंने फिर बचा लिया। अच्छा, इसके लिए मैं एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बोरीबंदर से जो रेल चली थी, जिसको आप लोग इंडियन रेलवे बोलते हैं, जो ये रेल चली थी, उसका कैप्शन क्या था? ऑपरेटेड बाय द, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन रेलवे, इसी तरीके से इसका एक पर्टिकुलर नाम था। वो पर्टिकुलर नाम क्या था? थोड़ा सा टफ हो गया है क्वेश्चन। इट्स नोन एज GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के किस गांव में हुआ था, और उस गांव को क्या कहते हैं, और वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है? यस प्लीज। क्या? कोलाबा, रायगढ़ जिला। मैम उसका नाम बताइए। कोलाबा तो अब है, उसका ओल्ड नेम बताइए। रायगढ़। नो, रायगढ़ अब हो गया है। कोलाबा में माना जाता था, वर्तमान में रायगढ़ है वो, लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम क्या है? गागोड़ा, गागोदे या गागोड़ा। अब यहां पर मुझे प्राइज देना पड़ेगा हमारे वट वृक्ष में से एक नवाधर अंकल जी को, प्लीज। राम सर। फिर मैं कहना चाहूंगा कि पुरुष वर्ग फिर भी आगे है, और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। थोड़ा सा अंदर से मुझे फीलिंग सी आ रही है, हालांकि मुझे डर भी लग रहा है, घर भी वापस जाना है मुझे। सो क्लैप, अ बिग हैंड टू नवंदर अंकल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई थी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज 1951, तेलंगाना स्टेट, बट गांव कौन सा था? पोचमपल्ली इज द राइट आंसर। क्लैप फॉर द नारी शक्ति प्लीज। वन गिफ्ट टू मैम प्लीज। हेलो। लेकिन अभी भी पुरुष समाज 2 बार जीत कर आगे है। वेरी नाइस आंसर मैम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सिनेमेटोग्राफी से है, प्लीज। मैम नाम शेयर करिए प्लीज। सनवर फातिमा, सलीम रजा खान। आर यू स्टूडेंट? BSc final year, second year, which college, which school? ये यशवंतराव चौहान कॉलेज। Again is a kudo for the YC family. The 2 answer I got from the right answer from the YC group of colleges. दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम? गुंडीराज गोविंद फाल्के। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अभी। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम गुंडी महाराज गोविंद फाल्के, राइट? यस। इनका जन्म महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, त्र्यंबकेश्वर के पास एक गांव है वहां ओके।
ईयर बता। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर के पास नारिक है शायद। नो सर, डोंट वरी। राइट आंसर। डेट बता पाएंगे क्या प्लीज? जी डेट। 1870। नो 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 नो, 1870। तब तक तो सिनेमा का नाम भी नहीं था। द फर्स्ट इंडियन टॉकी इन 1931 में तो फर्स्ट इंडियन टॉकी आला मारा गई थी, जिन्होंने पहला बनाया था। बोलने वाली फिल्म पहली थी आला मारा, और बिना बोलने वाली पहली फिल्म थी मटर के दाने का विकास। नो 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 नो, नाउ कम टू द पॉइंट। डेट 23 अप्रैल 1870। 1800 की 1900 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, किया है 1913। 1800 या 1970? एक बार मोबाइल चेक करिए प्लीज। 1893। हाँ चलिए, कम टू द पॉइंट। इट्स अ ट्विस्ट खत्म करते हैं यहाँ पर फिर से जीत हुई है हमारी महिला शक्ति की, तो त्र्यंबकेश्वर उन्होंने राइट आंसर बताया है। थैंक यू। 2-2 से बराबर हो चुके हैं। अरे हमारे 3 हैं। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए सॉरी फॉर दैट। मैं क्षमा चाहूंगा। ये यहां पर एक ऐसा ट्विस्ट आ गया कि मेरा पति मेरा है कॉन्फिडेंस, लेकिन मेरा पति सिर्फ मेरा है ओवर कॉन्फिडेंस। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम बहादुर का पूरा नाम क्या था? 1 2 3 4। मानिक शाह इज अ शॉर्ट नेम। सैम मानिक शाह, नो। 9 10। मानिक शाह। मानिक शाह इज अ शॉर्ट नेम। सैम बहादुर मानिक शाह। सैम बहादुर तो उनको पदवी दी गई थी। सिंपल। सो टाइम इज अप। श्री राम रामचंद्र। नो नो, टाइम इज अप। SHFJ। श्री सैम हॉर्मोसी जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानक शाह। इट्स अ कंप्लीट नेम। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाल ही में जो आपने मूवी देखी थी सैम बहादुर, उसके निर्देशक का नाम क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नो नो नो, श्याम बेनेगल इज नॉट। नो, मेघना गुलजार। मेघना गुलजार 2023 में बनी है। बहुत पास का क्वेश्चन था, शायद आप लोगों ने क्लिप नहीं देखी। और माई लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द माई लास्ट एक्ट। पद्मावत के ऊपर है, जो 16वीं शताब्दी में 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा और किस भाषा में लिखा? राइट आंसर इज मलिक मोहम्मद जायसी एंड अवधी भाषा। वेरी राइट आंसर। अ बिग क्लैप टू द सर। अगेन पुरुष वर्गों के लिए मेरे पास मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। मैं महिला मंडल से चाहूंगा कि एक बार तालियां जरूर बजा दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सो यहां पर हमारा ये कॉन्टेस्ट खत्म होता है। मैं प्राचार्य समय का साक्षी पुनः आप सभी का सनिर्दय सहृदय आभार व्यक्त करता हूं, चाहे वो पियोन से लेकर प्रिंसिपल या फिर ऊपर मैनेजमेंट तक हो। और हमारे बीच हमारे वटवृक्ष आदरणीय श्री सुभाष राव जी ठाकरे साहब, जिनका हमेशा से हमको मार्गदर्शन एवं निर्देशन मिलता रहता है। इसी श्रृंखला में दादा साहेब जो समय समय पर हर वक्त हमको उत्तेजित करते रहते हैं विकसित करने हेतु और सारी चीज़ें। नवादर अंकल जी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर असवा अंकल का मैं सहृदय सम्मान करता हूं। इसी बीच में हमारे सीनियर कॉलेज के प्राचार्य सुरवे सर, जिनका मैं सहृदय सम्मान व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।